आज हम जो हमारा पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भारत में आर्थिक पर्यावरण उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है, बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यावसायिक वातावरण किसे कहा जाता है। यदि हम इन दोनों शब्दों को समझें तो बिजनेस व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्निंग। हो सकता है लॉस भी हो जाए, लेकिन उसका मेन पर्पस वो क्यों किया जा रहा है, उसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्निंग। और उसमें परचेज एंड सेलिंग एक्टिविटीज होती है। दो पार्टीज उसमें मेनली होती हैं, परचेजर और सेलर। तो मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, कार्य किए जा रहे हैं, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है, अर्थात कोई भी वह क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। क्रय विक्रय उसके अंतर्गत किया जाता है। क्रेता तथा विक्रेता उसमें दो पक्षकार मुख्यतः होते हैं। वह क्रिया व्यवसाय या बिजनेस कहलाती है। अब इसके बाद है एनवायरमेंट, वातावरण किसे कहते हैं। एनवायरमेंट यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग, हमारे चारों ओर, मतलब अवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों ओर जो है वो हमारे लिए वातावरण है। तो इसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, व्यवसाय के चारों ओर जो फैक्टर्स, जो घटक पाए जाते हैं जिनके अंतर्गत व्यवसाय कार्य करता है, अपने उद्देश्यों को पूरा करता है और उनसे प्रभावित होता है, उनको भी प्रभावित करता है, वह व्यवसायिक वातावरण कहलाता है। ये तो हुई साधारण शब्दों में व्यवसायिक वातावरण की डेफिनेशन। अब यदि हम देखें तो व्यवसायिक वातावरण इतना इजी नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक वातावरण बहुत विस्तृत होता है और दूसरा वो जटिल होता है, उसको समझना इतना इजी नहीं होता है। इसके अलावा अनेक घटकों द्वारा वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण में वे सभी घटक आते हैं, उसमें इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि व्यवसायिक इकाई को प्रभावित करते हैं। मतलब business environment means a set of external and internal factors which affect the business unit। ये तो हो गया व्यवसायिक वातावरण। अब हम कह सकते हैं व्यवसायिक वातावरण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला इसको कह सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक व्यवसायिक वातावरण, और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी व्यवसायिक वातावरण। अब जो ये हमने एक चार्ट के रूप में बनाया है कि व्यवसायिक वातावरण दो भाग करें हमने इसके, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, बाहरी वातावरण जो है, उसको वापस हमने दो भागों में बांटा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण और गैर आर्थिक वातावरण। इसमें या इस यूनिट में जो हमारा मेन टॉपिक है वो आर्थिक वातावरण, मतलब व्यवसाय का आर्थिक वातावरण, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उस पे हमें मेन फोकस करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये अदर जो टर्म्स हैं वो भी समझ में आनी चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है व्यवसायिक आर्थिक वातावरण। अब पहले हम समझेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट या आंतरिक वातावरण या आंतरिक पर्यावरण क्या है। हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण से तात्पर्य उस उस वातावरण से है जिसके अंतर्गत वह कार्य करती है, जिसके माध्यम से वह कार्य करती है। मतलब आंतरिक वातावरण जो है वो व्यवसाय का खुद के अंदर का जो एनवायरनमेंट है,
जिसमें व्यवसाय काम कर रहा है वो वही व्यवसाय का आंतरिक वातावरण कहलाता है। तो व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण से तात्पर्य संस्था के या संगठन के उस एनवायरनमेंट में है जिसके माध्यम से वह कार्य करता है। क्योंकि ये व्यवसाय के स्वयं के अंदर है आंतरिक वातावरण, इसलिए हम कह सकते हैं कि आंतरिक वातावरण या आंतरिक पर्यावरण पर नियंत्रण रखना व्यवसाय के लिए आसान होता है। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण को यदि हम देखें तो उसमें मेनली आते हैं उत्पादन के साथ। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब व्यवसाय का खुद का उसके अंदर का जो वातावरण है वो। अब व्यवसाय के अंदर क्या होता है, व्यवसाय क्योंकि एक कह सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी है, तो उसके लिए उसमें सभी होगा, उत्पादन भी होगा। तो उत्पादन करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है या दोज फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर। तो ये जो हैं पांचों जो कि व्यवसाय के खुद के अंदर हैं या व्यवसाय के हम कह सकते हैं व्यवसाय को चलाने या व्यवसायिक क्रिया करने में काम आते हैं, ये ही व्यवसाय के आंतरिक वातावरण का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये व्यवसाय के खुद के अंदर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सीमित मात्रा में व्यवसाय इन पर नियंत्रण कर सकता है। हालांकि इसमें भी कई जटिलताएं होती हैं, कई इनमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो व्यवसाय इन पर अपना नियंत्रण कर सकता है या इनको अपनी क्रियाओं के अनुरूप बना सकता है। किसी भी व्यवसाय के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट या आंतरिक पर्यावरण की पहचान करना बहुत जरूरी होता है, और हम एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवसायी का ये पहला कर्तव्य है कि वो अपने आंतरिक पर्यावरण की पहचान करे। क्योंकि संस्था की या जो बिजनेस है उसके दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों डे डे की जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर इस पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, उन पर इंटरनल एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होने के कारण बिजनेसमैन का ये फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आंतरिक वातावरण की पहचान करे और उसकी जटिलताओं को दूर करे। इसके बाद हमारा है कि आंतरिक वातावरण में क्या क्या घटक आते हैं, किस किस को हम शामिल करते हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या है। जैसे बिजनेस पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशन, व्यवसायिक नीतियां, नियम जो भी बनाए गए हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है एम्स एंड टारगेट्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य जो भी निर्धारित किया गया है वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। बिजनेस आइडियोलॉजीज, फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट, व्यवसाय किस थ्योरी पे काम करेगा, क्या उसका दर्शन है, मतलब किस थ्योरी को मानकर वो अपने पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता है, बनाता है, वो आता है बिजनेस आइडियोलॉजीज के अंतर्गत आता है। अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग स्ट्रेंथ, कि व्यवसाय में कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं प्रोडक्शन करने में या व्यवसाय चलाने के लिए, उनकी उत्पादकता का स्तर क्या है, ये सब भी आंतरिक वातावरण का एक भाग होता है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मशीन्स एंड टेक्निक्स, क्या प्रोडक्शन टेक्निक यूज की जा रही है, किस प्रकार की मशीनरी का यूज किया जा रहा है। और लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर, मतलब ओवरऑल व्यवसाय के अंदर कौन काम कर रहे हैं, उनसे संबंधित व्यवसाय ने क्या नीतियां बना रखी हैं, व्यवसाय ने अपने क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए व्यवसाय किस आइडियोलॉजी के आधार पर अपनी नीतियां बनाता है। ये सभी किसी भी व्यवसाय के आंतरिक व्यवसायिक वातावरण के भाग